ओके, अच्छा हम ये डेटा रीड कर रहे थे, 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये उसका टेबल है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। डेटा के अंदर कह रहा है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उन्होंने इस्तेमाल क्या किया, नॉन स्टिक कुकवेयर, स्प्रिंग स्केल। इस पिक्चर के अंदर देखो ये नॉन स्टिक कुकवेयर है, ये स्प्रिंग स्केल है, और बाद में कह रहा है सेवरल डिफरेंट वेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्होंने डिफरेंट वेट्स के इन्होंने ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया। उनका गोल क्या था, गोल था कि उन्हें पता लगाना था कि कौन सी ब्रांड का कुकवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ नॉन स्टिक सरफेस। ये उन्होंने कैसे पता लगाया, बाय यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू की बात हो रही है। इसको इस्तेमाल करके, इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगाया कि कौन सा कुकवेयर जो है वो बेस्ट है। अगर जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब वो कुकवेयर अच्छा नहीं है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। चलें, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में द स्टूडेंट प्लान टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय डिटरमाइनिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो को म्यू का वैल्यू का इन्होंने इस्तेमाल किया और इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली इन्होंने स्केल से खींचा, ठीक है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रही है, खींचने में जितना ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब ये कि उसका नॉन स्टिक सरफेस उतना ही अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फोर्स अगर ज़्यादा लग रही है इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वन स्टूडेंट एंकर्ड द नॉन स्टिक कुकवेयर बाय बी होल्डिंग टाइटली टू द हैंडल वाइल अनदर स्टूडेंट अटैच्ड वेटेड, यानी कि एक स्टूडेंट ने इसको यहाँ से पकड़ा, एक स्टूडेंट ने ये स्केल को लगाया। डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे, और फिर कह रहा है कि एंड वाइल द अदर स्टूडेंट अटैच द वेटेड स्मूथ स्टील ऑब्जेक्ट टू द स्प्रिंग स्केल। एक स्टील ऑब्जेक्ट को पहले इन्होंने लगाया स्प्रिंग के साथ। द स्टूडेंट पुल्ड ऑन द स्प्रिंग अंटिल द ऑब्जेक्ट बिगेन टू मूव, यानी कि इस स्केल को उसने खींचा, जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। अ थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्डेड द फोर्स, यानी कि तीसरा जो स्टूडेंट था उसने रिकॉर्ड किया कि किस ऑब्जेक्ट को खींचने में कितनी फोर्स लग रही है। फोर्स को एन से, न्यूटन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने डिफरेंट वेट्स का रखा, जैसे पहला 10 kgs 20 kgs इस तरीके से। अच्छा, वेट है तो वेट का फोर्स, वेट फोर्स है, सही है, और वेट को मेजर करता है न्यूटन में। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो केजी में होगा, तो डिफरेंट मैसेस के इन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिए। उसके बाद कह रहा है दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड फॉर 3 डिफरेंट ब्रांड्स, यानी कि 3 तरीके के डिफरेंट ब्रांड्स के लिए यही प्रोसेस उन्होंने रिपीट किया। ईच ब्रांड ऑफ कुकवेयर वॉज टेस्टेड विथ वेरियस वेटेड ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट वेट के मास के बेसिकली ऑब्जेक्ट्स इन्होंने लिए। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वॉज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एवरेज फोर्स जो फोर्स उन्होंने लगाई इस स्प्रिंग को खींचने में, उसको इन्होंने, यानी कि म्यू इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द वेट, ठीक है। तो म्यू कैसे फाइंड किया, जो म्यू निकाला वो ऐसे निकाला कि जो फोर्स इन्होंने लगाई उसको वेट से, यानी कि mg से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। मैं आपके लिए ये टेबल मैं आपको एक बार दिखा दूँ। इस तरीके का टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तरीके के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। एक में मास गिवन है, ये क्या है, मास जो कि केजी के अंदर गिवन है। ये इन्होंने वेट दिया है m/g, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। उसके बाद ये 3 तरीके के इन्होंने ट्रायल्स किए हैं यहाँ, और एवरेज फोर्स ये क्या है, ये तीनों फोर्सेस हैं, ठीक है। न्यूटन के अंदर फोर्स गिवन है, तो आप जब फोर्स देखोगे ए का तो आप वो एवरेज देखोगे, सही है। उसके बाद इन्होंने म्यू दिया हुआ है लास्ट के अंदर। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में करते हैं, उन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यानी कि दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के सेम ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि जो 3 डिफरेंट ब्रांड्स का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो नॉन स्टिक कुकवेयर्स के थे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट कुकिंग स्प्रेस का इस्तेमाल किया है। तो XYZ ये क्या है, दीज आर कुकिंग स्प्रेस, ओके। और ये क्या थे, दीज वर लाइक कुकवेयर थे।
Okay, let's see. Push क्या रहे हैं, were applied to the same quick surface before weights were put in the place. Okay, इसमें भी सेम वही डेटा है, मास है, वेट है, फोर्स है, ये सारी एवरेज देखना है आपको, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट है. आई होप आपको क्वेश्चन का डेटा क्लियर हो गया. अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा है. 18 क्वेश्चन में कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द 2 एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट द कंक्लूजन, यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो इस बात को प्रूव करता है कि द वेट एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, द एवरेज फोर्स, जो एवरेज फोर्स लग रही है न्यूटन के अंदर, बताइए वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, या फिर एक ट्रेंड के साथ नहीं, मतलब एक इस तरीके से वेरी कर रही है हर ट्रायल के अंदर, या फिर सेम है. तो देखो कह रहा है कि वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे ये वेट 0.40 था, वेट बढ़ गया 1.47 हो गया. तो बताइए फोर्स क्या हुई, 0.08 थी, 0.080 होगी, तो फोर्स क्या हुई, इंक्रीज़ हुई. यहाँ पे आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, 0.49 थी, 0.01, मैंने वेट को इंक्रीज़ किया तो फोर्स भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई. इसका मतलब क्या है, सही जवाब हमारे पास इंक्रीज़ होगा. ठीक है, सिंपल सा, ये तो इजी सवाल था. तो इंक्रीज हमारे पास सही जवाब है. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ़ एक्सपेरिमेंट 1 वॉज रिपीटेड फॉर ब्रांड 1 ब्रांड बी, यानी कि कह रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को मैं रिपीट करवाऊँ ब्रांड बी कुकवेयर with 200 gram mass, the average force needed to disturb the object from rest would be closest to. एक्सपेरिमेंट 1 को हम ब्रांड बी के लिए, ये रही ब्रांड बी एक्सपेरिमेंट 1 का, कह रहा है कि अगर मैं इसको रिपीट करवाऊँ कितने के लिए, मास दे रहा है, मास कह रहा है 200 ग्राम्स, कि अगर मैं बी को 200 ग्राम्स के लिए करवाऊँ तो पूछ रहा है कि बताइए फोर्स क्या होगी. फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है फोर्स. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 150 गिवन है, 250 गिवन है और 50 गिवन है, मुझे चाहिए 200 का. तो मैं 250 में से 50 को माइनस कर दूँगी तो 200 हो जाएगा. ऐसी बात ही है ना, मुझे 200 का चाहिए, और 250 के लिए जो फोर्स है वो कितनी है, वो 0.147 है. 50 के लिए फोर्स कितनी है, 0.029. मैं इसको माइनस करवा दूँ तो मेरे पास 200 ग्राम्स के लिए फोर्स आ जाएगी. इसको माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 वुड बी 8, 3 माइनस 2 वुड बी 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0.118. ये हमारे पास 200 ग्राम्स के लिए एवरेज फोर्स होगी. क्या आंसर आया है, 0.118, 0.118. तो यहाँ पे आपको करीब आंसर जो है वो कौन सा लग रहा है, नहीं, यहाँ पे 0.12 होगी ना. देखो यहाँ पे ये 0.2, इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.12 हो जाएगा. सही है, समझ आ गया ये. ओके, परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ. कह रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड रिजल्ट इन द सरफेस विद द लीस्ट कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. बताइए कि अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं उनके एक्सपेरिमेंट्स को, तो सबसे लीस्ट कोफिशिएंट किसका होगा, यानी कि सबसे कम म्यू किसका होगा. तो कंबाइन कर दो, यानी कि ऐड कर दो, किसको, कोफिशिएंट्स को, म्यू को ऐड कर दो. सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ए को कंबाइन कर रहा है एक्स के साथ. तो चलें ए को हम कंबाइन कर लेते हैं एक्स के साथ. ये रहा ए, ठीक है. ए को कंबाइन करेंगे एक्स के साथ. आपने याद ये रखनी है चीज़ कि आपके पास जो मास है वो सेम होना चाहिए, ठीक है. तो ये 50 है और ये हमारे पास 50 है. 50 वाला ले लेते हैं हम,
ठीक है, यानी कि जब आप y का लोगे तो वो भी आप 50 लोगे। या फिर आई थिंक हम लोग 150 ले लेते हैं, 150 सबके लिए, क्योंकि z के अंदर हमारे पास 50 ग्राम्स नहीं है। ये बात समझ आई मैंने 150 क्यों लिया, क्योंकि z भी आगे, z भी आएगा, देखो ये z भी है आगे, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम 150 वाला मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि z के अंदर 50 नहीं है, 150 सब में ये रहा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 150 सब में है। तो कह रहा है कि पहले आप a को x को कंबाइन करो, देखो लीस्ट म्यू किसका आ रहा है, तो a को x को कंबाइन करता है। 150 का म्यू कितना है, 0.043 और a का म्यू है 0.054, 0.097, तो यानी कि a और x का म्यू इतना आया। इसी मेथड से आप दूसरे म्यूज़ को फाइंड करोगे। अब सेकंड पे क्या है हमारा b और y का निकाल लेते हैं। ये रहा y और ये रहा b, ऐड करेंगे 150 वाले का 0.061 और y का 150 वाले का म्यू कितना है 0.038। 0.099 आया है। तो इसका म्यू b और y का म्यू इतना है। यहाँ तक बात समझ आ गई? समझ रहे हो ना हम म्यू कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो उसने खुद बोला था कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है c का इन सब का। अब हमने ये दोनों निकाल लिए, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ एक्चुअली। हाँ यही है। अच्छा अब निकालते हैं हम लोग c और y का। c और y का, y का 150 का है 0.038 और c में 150 का है 0.049। इसको ऐड करेंगे, ज़ीरो 0.087। अब इसी तरीके से आप हमारे पास लास्ट है c और z का। ये रहा z और ये रहा c का कितना है 150 का 0.047 प्लस ये z का 150 है 0.046। (0.093). अब मुझे आप बताओ इन सब में से सबसे लीस्ट म्यू किसका है? कोफिशिएंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन सबसे कम किसका है? H का। एग्जैक्टली, सिंपल सा था लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था। आगे वाले क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कह रहे हैं विच ब्रांड्स ऑफ कुकिंग स्प्रेस वर टेस्टेड विथ ओनली 2 डिफरेंट वेट्स ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ऐसा कौन सा XYZ में से ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसमें सिर्फ 2 वेट का इस्तेमाल किया है? बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे Z के अंदर, Z के अंदर हमारे पास 2 का इस्तेमाल किया है, 2 वेट का, 2 ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया? B हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्यूरेटली मेजर फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन विच फोर्स वुड हैव टू बी ओवरकम। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है और कोफिशिएंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन को बेसिकली हमें मेजर करना है, तो बताइए कौन सी फोर्स ओवरकम होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करो, दिमाग लगाओ। जब भी आप किसी चीज़ को पुल करते हो तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बेसिकली आपको जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।
ऑप्शन नंबर जी के अंदर कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन द स्प्रिंग एंड स्केल, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्केल के दरम्यान में नहीं। द फोर्स अप्लाइंग ऑन कुकिंग स्प्रे टू द सरफेस, ये भी नहीं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो फोर्स आप लगा रहे हो ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो ये फोर्स तो एक्चुअली लग रही है ना उसको डिस्टर्ब करने के लिए। द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज ऑप्शन नंबर एफ। व्हाट डू यू थिंक?